मेन क्वेश्चन यही है कि अगर आपको एसएससी में सक्सेस नहीं मिली तो क्या करोगे। ये है मेरे एसएससी जर्नी के रिसोर्सेज जो मैंने मेरी 3 साल की जर्नी में इकट्ठे करे हैं। ये खाली ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले तो मैं शो ही नहीं कर सकता। को रखते हैं साइड में, थोड़ी बात करते हैं। अगर आप एसएससी, बैंक या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मेरी जर्नी एसएससी की स्टार्ट हुई थी मेरी ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन में मैंने सिंपल बीए की थी फैमिली कंडीशंस के कारण, जहाँ मेरे बड़े भाई ने बीटेक चूज़ की क्योंकि उसको अपना गोल क्लियर था शुरू से ही। मेरे को नहीं पता था कि क्या करना है। 11th-12th के बाद ही सब बोले कि सरकारी की तैयारी कर ले, स्टेबल जॉब है, लाइफ सेट हो जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद जैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं वैसे ही मैंने किया। सोर्सेज नहीं पता थे कि कहाँ से क्या चूज़ करना है, तो कहीं ऑनलाइन देख लिया, किसी का टॉपर का पॉडकास्ट सुन लिया, उसकी स्ट्रेटजी वीडियो देख ली। एक दोस्त था मेरा मनीष, उसने डीयू से ग्रेजुएशन की थी तो वो मेरे टच में था उस टाइम। फिर वो मुखर्जी नगर ही रह गया तो उसने जो सोर्सेज बताए मैंने वो चूज़ कर लिए। खुद भी मैंने देखा कि हाँ ठीक सोर्सेज हैं। ज़्यादातर टॉपर उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। शुरुआत में जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, मेजोरिटी क्या करती है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती है, सोर्सेज ले लेती है और तैयारी शुरू कर देती है। मैंने और मेरे भाई ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मैं अपनी एसएससी की तैयारी कर रहा था, वो अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। लाइब्रेरी लगभग मैं 1 महीना गया, मेरा मन नहीं था कभी भी। मैं कॉलेज टाइम में भी लाइब्रेरी में नहीं पढ़ा कभी। सेल्फ स्टडी पसंद थी, अकेला जहाँ कोई ना हो, वापस घर पे पढ़ाई शुरू कर दी। तब तक मेरे भाई की जॉब लग चुकी थी बड़े की। तो एसएससी की तैयारी मतलब सभी बताते हैं कि 1-1.5 साल की तैयारी में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा 6-7 महीने में। तो यूट्यूब पे सर्च करो, आप खुद देखना कि ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी टॉपर्स की या फिर किसी टीचर की कि 6 महीने में एग्ज़ाम क्रैक, जॉब हाथ में। पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शुरुआत की तो दिक्कतें आने लगी। जैसे मैथ और इंग्लिश का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था जब तक सीजीएल, मेरा पहला सीजीएल आया था जो था जुलाई 23 में। पहला सीजीएल जो मैं दे के आया जुलाई 2023 में, उसमें मेरे नंबर आए थे कुल 18 200 में से। काफ़ी धक्का लगा तो, लेकिन तैयारी फिर भी कंटिन्यू रखी मैंने। शुरू में मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए थे, इंग्लिश और मैथ, और उसके बाद फिर मैंने जीएस और रीजनिंग भी शुरू कर दी थी। जीएस परमार सर से की थी, रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर से। इंग्लिश के लिए मैंने पहले चूज़ किए थे क्रिस्टोफर फिनिक्स सर। ठीक ठाक था उनका बैच, लेकिन उसके बाद मेरे को चेंज करना पड़ा। मैं शिफ्ट हुआ अमन वशिष्ठ सर पे, जिन्होंने यूट्यूब पे फ्री बैच पढ़ा रखा है। उनसे अच्छा बैच मुझे इंग्लिश का नहीं लगता किसी ने भी पढ़ाया होगा अभी तक। मैथ में ही मैंने पहले चूज़ किए थे राकेश यादव सर, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मेरे से। पेपर के टाइम पिनाकल या फिर किरण सोल्व करने बैठता तो क्वेश्चन कुछ ही बन पाते थे। तो फिर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी। तो जो मेरा दोस्त था मनीष, उसने भी मेरे को ये बताया था कि भाई सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई है, एक दोस्त के साथ भी आई है। तो उन्होंने भी शिफ्ट किया फिर गगन प्रताप सर पे। मैंने भी फिर बाद में गगन प्रताप सर पे शिफ्ट किया तो पता लगा हाँ बहुत फ़र्क है। पढ़ाई पीक पे थी उस टाइम मेरी। 11-12 घंटे मेरे दिन के लग जाते थे एसएससी की तैयारी में, और घर पे हमारा डेयरी फार्म था तो उसका भी काम होता था सुबह शाम का। लेकिन मेन प्रॉब्लम जब आनी शुरू हुई, मैं मार्च 2024 में मेरे भाई और उसके फ्रेंड्स के साथ गया था हरिद्वार ऋषिकेश। तो वहाँ से जब मैं लौटा तो मेरे को हो गया था टाइफाइड। और टाइफाइड में भी मैं सोचा कि तैयारी कंटिन्यू रखते हैं, पेपर सिर पे ही था, 2-3 महीने बचे हुए थे पेपर के। उस टाइम इतनी प्रॉब्लम हुई, टाइफाइड पीक पे था और मैं पढ़ाई करता रहा। घर वाले भी बोलते थे कि पढ़ाई थोड़ी सी स्लो कर दे अब। तो थोड़ी सी पढ़ाई कम की तो फिर फ़ोन इतना, मतलब 11-12 घंटे आपके टाइम के कंज्यूम होंगे, तो एकदम से अल्टरनेट नहीं मिला तो आप स्क्रॉल करने लग जाएंगे, टाइम पास ढूंढेंगे। तो मैं भी वही करने लग गया था, रील्स स्क्रॉल करता था, दिन के काफ़ी घंटे चले जाते थे उसमें। उससे क्या हुआ, सिर की नर्व्स वीक हो गई और वास्कुलर हेडेक नाम की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें सर में माइग्रेन रहता है 24 आवर्स। अगर आप सो गए तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अवेक हो तो हरदम सिर में दर्द रहेगा, जो प्रॉब्लम मेरे को अभी भी है। तो वो प्रॉब्लम रहने लगी, उसकी दवाइयाँ चली एक न्यूरोलॉजिस्ट से। लेकिन साथ के साथ मैं तैयारी कर रहा था, तभी भी मॉक दे रहा था। लेकिन मेन प्रॉब्लम थी कि मॉक में नंबर नहीं बन रहे थे मेरे। मैक्सिमम नंबर 110 115 ये आ रहे थे। सितंबर 2024 में जब दूसरा सीजीएल हुआ
वो दिया, उसमें मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बने थे 126। ये थे 2-2.5 साल की मेहनत के बाद, सक्सेस नहीं मिल रही थी। काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हुई थी, फ्रस्ट्रेशन आ रही थी। जहाँ सेम टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन और मेरे भाई की सेम टाइम पे ग्रेजुएशन हुई, और वो उसने 2 कंपनी स्विच कर ली थी, 6 फिगर सैलरी थी उसकी, और मैं यहाँ जॉबलेस था। तो फ्रस्ट्रेशन आनी लाजमी है। नॉर्मली एसएससी, लो आपको बताता हूँ मैं, 2024 का डाटा आप चेक कर सकते हो, 17 लाख फॉर्म आए हैं और वैकेंसी थी 15,000 20,000। सक्सेस रेशियो तो बहुत कम है इसकी। ये बातें नहीं बताते टॉपर। किसी की भी आप स्ट्रैटेजी वीडियो या पॉडकास्ट सुन लो किसी टीचर की, कोई नहीं बताता कि कितना टाइम लगेगा। सब बोलते हैं 6 महीने 1 साल में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जॉब पक्की। लेकिन जो तैयारी करता है उसे पता लगता है, जो लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करता है या फिर सेल्फ स्टडी में टाइम स्पेंड करता है, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जब 2-2.5 साल या उससे ज़्यादा की भी आप तैयारी करते हो और सिलेक्शन नहीं होता। जो लास्ट ईयर 2024 का सीजल हुआ था, उसमें 40,000 बच्चों से ज़्यादा की मेंस में 300 से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन फिर भी काफ़ियों का सिलेक्शन नहीं हुआ और वैकेंसी 10-15 हज़ार। तो कहीं ना कहीं एसएससी आपकी करियर चॉइसेस पे डाउट क्रिएट करने लग जाता है। मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी जुलाई 2022 में, वो मैंने फाइनली मई 2025 में आके एंड कर दी और फाइनली टेक में शिफ्ट होने का सोचा। तो अगर आपने एसएससी की तैयारी शुरू कर दिया, फिर किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है या करने वाले हो, तो रिलायबल सोर्स चूज़ करना मेरे हिसाब से, मैं मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो गगन प्रताप सर पे शिफ्ट हो। ये सब बोलते हैं कि ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जब खुद शिफ्ट किया था 10-15 दिन में मैं यूज टू हो गया था सर का। और इंग्लिश के लिए अमन विशी सर हैं, उनसे बेस्ट इंग्लिश नहीं पढ़ा रखी किसी ने भी। रीजनिंग के लिए आप जा सकते हैं पीयूष वार्षिनी सर के पास, परमार सर हैं जीके के लिए। भाई सच्चाई बता रहा हूँ, अगर 2-3 साल आपको हो गए हैं तैयारी करते और नहीं हो रहा तो कोई शर्म नहीं है, अपना स्विच कर लो। लाइफ दूसरों के हिसाब से नहीं चलती। लोग कहेंगे क्या कहेंगे उसकी परवाह छोड़ दो। मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बोल्ड था अपने डिसीजन पे कि मेरे को स्विच करना है। तैयारी जब हो ही नहीं रही, सिलेक्शन मिल नहीं रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, तो फिर क्यों टाइम और वेस्ट करना है। पहले ही स्विच कर लेता तो आज इतना रिग्रेट नहीं होता। तो अगर आप भी स्विच करना चाहते हैं तो दूसरों की मत सुनो, क्योंकि इन द एंड आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज खराब होंगे, आपका पैसा खराब होगा। तो बिना हिचकिचाए आप अगर नहीं सक्सेस मिल रही तो स्विच कर लो। मेरे पास चॉइस होती तो मैं ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी मास्टर्स टेक में शुरू कर देता, लेकिन तब बचपना था या फिर कुछ और माइंड सेट लगा लो, तब ये दिमाग में नहीं आया कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या करोगे। मेन क्वेश्चन यही है कि अगर आपको एसईसी में सक्सेस नहीं मिली तो क्या करोगे। इस बात पे आप विचार करो, सोचो। स्विच करना है तो करो, और अगर चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिल सकती है तो कंटिन्यू दिस एसएससी जर्नी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा इनकम ग्रोथ है, अपनी पर्सनल ग्रोथ है, और रिमोटली वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। लोग क्या सोचते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, अपना इजी लाइफ हो जाएगी, 2 नंबर के पैसे आ जाएंगे। नहीं होता भाई, इतना इजी पाथ होता तो आसपास इतने बेरोजगार नहीं होते हैं हमारे। हम भी हैं जिनमें से एक फिलहाल। और रही बात टॉपर्स की, भाई मत सुनो। ज़्यादातर टॉपर्स झूठ बोलते हैं कि 6 महीने में 1 साल में क्रैक कर लिया। नहीं होता, टाइम लगता है। वो अपने ग्रेजुएशन में तैयारी करते हैं या फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। 6 महीने में तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता, खाली मैथ का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता 6 महीने में। तो कितना टाइम देना चाहिए एसएससी को? लगभग मिनिमम 1 या 1.5 साल तो सिलेबस कवर होगा, रिवीजन होगी आपकी कई बार, तब जाके कहीं आप स्टैंड करते हो कंपटीशन में। मैक्सिमम एक टाइम क्राइटेरिया होना चाहिए कि 2 साल में अगर नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो हम कोई और करियर पाथ चूज़ कर लेंगे। वैसे ही मेरा प्लान था कि अगर 2 या 3 साल में नहीं हुआ तो करियर पाथ चेंज करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा किसी और चीज़ में। तो फाइनली मैंने तैयारी छोड़ दी है और मैं अब टेक में शिफ्ट कर रहा हूँ। एक टीचर है, नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन काफ़ी बड़े मैथ के टीचर हैं, बोलते हैं कि इन द एंड कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा मिलेगा। कुछ फ़ायदा नहीं होता भाई तजुर्बे का, इन द एंड आप जॉबलेस होते हो। तजुर्बे का क्या करोगे जब आपको जॉब ही नहीं मिली। आप जिसके लिए आपने 2-3 साल आपका टाइम स्पेंड किया, अगर एंड में सक्सेस नहीं मिली तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। तजुर्बे का कुछ फ़ायदा नहीं होता, इन द एंड जॉब मैटर करती है। और कुछ रह गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो टॉपिक्स भी कवर कर लूँगा। इट्स नॉट अबाउट व्हेन टू गेट इन,
in SSC. It's about knowing when to get out. Thank you for listening.